हेलो फ्रेंड्स, लर्न फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो आइए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजगीर में। क्योंकि पहली जो कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। सेकेंड बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ पर हुई थी, वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो आप लोग 4 संगीति बौद्ध संगीति हुई थी, तो चारों को याद कर लीजिएगा। ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट 15/10/2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या पता सेकेंड पूछ ले, थर्ड पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ऑप्शन ए गुप्त सम्राट, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट, ऑप्शन सी मुगल सम्राट, ऑप्शन डी सुंग सम्राट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुगल सम्राट का शासन था। उस टाइम शासन कौन कर रहा था? तो अकबर कर रहा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? सबसे क्रूर शासक माना जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, औरंगजेब इज़ द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में दिया था। ऑप्शन ए भूमि स्पर्श मुद्रा, ऑप्शन बी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऑप्शन सी अभय मुद्रा, ऑप्शन डी ध्यान मुद्रा। तो कौन सा सारनाथ में पहले उपदेश में दिया था? वो था ऑप्शन बी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। ऑप्शन सी जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी निरंजना। निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी कहा जाता है, जो कि बिहार में बहती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, निरंजना। अगर ये नहीं हो तो फाल्गु नदी होगा ऑप्शन में, तो वो टिक करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी नायक। तो ऑप्शन नंबर छापामार गोरिल्ला रणनीति किसकी थी? मराठाओं की थी। और ये महाराणा प्रताप सिंह ने भी मतलब गोरिल्ला ये नीति को अपनाया था। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मराठा साम्राज्य में जो भी जितने भी हुए हैं राजा, उन लोगों ने सभी ने छापामार गोरिल्ला रणनीति को अपनाया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन बी हाथी दांत नक्काशी, ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी, ऑप्शन डी मोम लोपी ढलाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का मोम लोपी ढलाई इज़ द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है?
ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो वो महात्मा गांधी जी की है। डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। आप लोग ये याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस भाषा, किस लैंग्वेज को लोगों ने उत्सुकता दिखाई थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में इन लोगों ने उत्सुकता दिखाई थी, अंग्रेजों ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी वैराग्य, ऑप्शन डी निष्ठा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अहिंसा इनका मौलिक सिद्धांत है। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे कोई क्वेश्चन है, यूपी SSSC पैट 16/10/2022 शिफ्ट सेकेंड का पूछा हुआ क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ 2022 और 2021 के मिक्स क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी लोदी, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी तुगलक। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे कम शासन करने वाला कौन था? तो वो खिलजी वंश था। और सबसे ज़्यादा अवधि तक शासन किसने किया था? तो वो तुगलक वंश था जिसने सबसे ज़्यादा तक शासन किया था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्या पता इसमें सबसे कम पूछ लिया, इस बार पूछ दे सबसे ज़्यादा अवधि तक शासन किसने किया था, तो वो तुगलक वंश हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। ऑप्शन ए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, ऑप्शन बी युद्ध छेड़कर, ऑप्शन सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ऑप्शन डी हड़प नीति के माध्यम से। तो आप सभी को पता होगा कि डलहौजी ने हड़प नीति का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था, झांसी को कब्जे में लिया था और सतारा को भी हड़प नीति के उससे कब्जे में लिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी सिकंदरिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए सिपाहियों, ऑप्शन बी बागान श्रमिकों, ऑप्शन सी किसानों, ऑप्शन डी जमींदारों। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी बैरकपुर छावनी से, क्योंकि जो लोग सिपाही थे वो लोग जो चीज़ बनाते थे उन्हें बाद में पता चला कि ये सूअर की चर्बी से बनाए जा रहे हैं, कारतूस बनाए जा रहे हैं, इस वजह से इन लोगों ने विद्रोह किया था। उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा, इसलिए इन लोगों ने ये क्रांति की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कार्यक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए 1 शेरशाह सूरी, 2 अकबर, ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 इल्तुतमिश। तो सबसे पहले कौन आया था? इल्तुतमिश आया था, ठीक है। फिर कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी आया था। फिर इसके बाद कौन आया था? शेरशाह सूरी आया था। फिर लास्ट में कौन आया था? अकबर। तो 4 3 1 2 इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव से, ऑप्शन बी चिकित्सा से, ऑप्शन सी वास्तुकला से, ऑप्शन डी गणित से। तो आप सभी लोगों को पता होगा चरक संहिता संबंधित किससे है, तो चिकित्सा से संबंधित। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी वांडीवास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो वो था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1797 में हुआ था। और कि अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था, किसने किया था पराजित? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद दौला को पराजित किया था। अब आते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जो कि बहुत ही, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, या तो प्लासी पूछेगा या तो बक्सर पूछेगा, इन दोनों में से तो एक पूछना ही पक्का है, श्योर है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को, बक्सर का कब हुआ था? 1764 में हुआ था। प्लासी का कब हुआ था? 1757 में हुआ था। आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फेहान, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये मतलब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर किसी एग्जाम का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, आप लोगों के याद होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए मध्य पाषाण युग में, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग में, ऑप्शन सी पुरा पाषाण युग में, ऑप्शन डी नव पाषाण युग में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ताम्र पाषाण युग में हुआ था तांबे का पहली बार उपयोग। ये थे हमारे हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन। यूपी SSSC पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2021 और 2022 के दोनों शिफ्टों के। तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।